जय श्री कृष्ण। आज हमारी चर्चा का विषय है वृषभ राशि। हम वृषभ राशि के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है इसकी, क्या वीकनेस है। और काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि ये दूसरा घर प्राप्त है इसे, अदरवाइज आप सबकी कुंडली में अगर वृषभ राशि किसी और घर में हो तो उसके क्या रिजल्ट रहेंगे, इन सब के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। तो वृषभ राशि की बात करें तो ये कालपुरुष कुंडली की दूसरी राशि है और दूसरे घर से संबंध रखती है, जिसके स्वामी जो है शुक्र हैं। इसका जो साइन है वो बुल है, यानी कि बैल। तो चतुष्पाद भी कहते हैं इसको। और जैसे कि बैल का वो होता है ना, कार्य करने का तरीका, वो ये कि इनके अंदर शक्ति बहुत होती है। जब काम करते हैं तो पूरी मुस्तैदी होके करते हैं, लेकिन जब ये प्लेजर पे आते हैं तो बिल्कुल इनको आराम चाहिए और पूरी सुख सुविधा चाहिए। इस मामले में ये बिल्कुल ही क्लियर होते हैं। और वैसे ये देखा जाए तो एक फिक्स साइन है, यानी स्थिर साइन है। इसका तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। फेस इसी से देखेंगे। दूसरा भाव धन के लिए भी होता है, वाणी के लिए भी होता है। आपका जो बेसिक एजुकेशन है, क्योंकि इमीडिएट फैमिली भी इसी से देखेंगे, तो इन सब चीज़ों को ये दर्शाता है। चॉइस के कलर जो है वो है लाइट ग्रीन और पिंक। और इनके जो लकी कलर नंबर्स होते हैं वो है 2, 6, 12, 9, 24। ये लकी नंबर्स हैं। और माँ लक्ष्मी जो है वो इनकी जो पूज्य गुरु जिसे कहते हैं वो है इनकी। इसके अलावा जो इसके अंदर खास जो चीज़ें होती हैं वो ये है कि ये लोग बहुत ही स्ट्रेंथ तो होती है। इसके अलावा ये टीम मेंबर बहुत अच्छे होते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। और इनकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो उसमें आ जाती हैं कि ये बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, जो अपनी मन की आएगी वही करेंगे। और ऐसा कभी कभी कार्य क्षेत्र में इनके लिए नुकसान की स्थिति क्रिएट कर देता है। तो ये इनके लिए नेगेटिव है। और दूसरी बात ये कि ये टिक के काम करने वाले हैं, ये एक उनकी पॉजिटिव है। और ये चेंज जो है बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि चेंज में ये बहुत अच्छी तरह उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे, उसके नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे, उसके बाद ही बड़ा सोच समझकर कोई चेंज लेंगे। इसलिए नौकरी करने के लिए खासकर ये लोग बहुत अच्छे हैं। और अगर बिजनेस भी कोई करते हैं तो वो लंबे समय के लिए करते हैं, रोज़ाना कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि स्थिरता है इनके अंदर। तो इन सब चीज़ों का इनको बेनिफिट मिलता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, क्योंकि रिसोर्स की है, ये धन की राशि है, इसलिए धन इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है।
जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं वो इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। खाने पीने के ये बहुत ही शौकीन होते हैं और इनको पहनने का भी बहुत अच्छा शौक़ होता है। तो और इनको लेजर मोमेंट्स भी चाहिए, ये सब चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। पहले तो 3 पद सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र के हैं, उसके बाद 4 पद रोहिणी के हैं जो चंद्र का नक्षत्र है, और फिर 2 पद मंगल के आते हैं। इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, जब इंसान जब पहला अगर राउंड देखें, इंसान जब पैदा होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड काट के आगे बढ़ता है तो अब उसकी ज़रूरत होती है खाने पीने की, प्रोटेक्शन की। तो माँ से प्रोटेक्शन मिलती है जिससे इमीडिएट फैमिली आती है, बेसिक एजुकेशन कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, टेस्ट बड डेवलप होती हैं उसकी जो रोहिणी नक्षत्र बताता है, और नई नई चीज़ें खानी शुरू होता है, और साथ ही में और उसका जो डेवलपमेंट होती है और आगे की, ताकि जैसे जो फेस है वो आगे डेवलप होता जाता है, ये सब चीज़ें दर्शाता है दूसरा घर। अब हम ये देखेंगे कि वृषभ राशि अगर आपकी कुंडली में किसी दूसरे घर में पड़े तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। जैसे कि हम ये देखें कि अगर आपके लग्न में पड़ती है, वैसे तो सभी राशियों को अगर देखेंगे तो वह शुक्र ग्रह जो है, इसके मालिक जो हैं वो एक सौम्य ग्रह हैं और असुरों के गुरु हैं। इनके पास संजीवनी विद्या भी है जो बहुत ही काम की होती है। धन वगैरह दौलत ये बहुत खूब देते हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स खूब देते हैं। लेकिन अब देखें अलग अलग राशियों के लिए क्या है। जैसे अगर लग्न में पड़ते हैं तो आप पूरी तरह से धन कमाने में लगते हैं, आपकी ज़िंदगी में स्थिरता रहती है, और आप जो है हाइट जो है देखा जाए तो हाइट आपकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई शरीर पे ऐसा निशान भी ज़रूर होता है अगर आपका लग्न में वृषभ राशि पड़ रही है, जिससे जो आपकी पहचान बनती है। यही अगर आपकी राशि 12वें घर में पड़े, यानी कि मिथुन राशि का लग्न हो तो 12वें घर में वृषभ राशि पड़ेगी। अब 12वां घर व्यय का है, कन्फाइनमेंट का है, तो ये लोग जो है सोशल भी हैं, और दूसरा व्यय का घर है और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो एक हमेशा फियर बना रहता है कि किस तरीके से वो अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखें, ये इनके साथ हमेशा लगा रहता है। तो उस चीज़ को सुधार के अगर आप चलें तो आपके लिए स्थितियां सामान्य रहती हैं। कर्क राशि वालों की बात करें तो जो वृषभ साइन है ये एकादश भाव में बनता है। तो वृषभ साइन यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा गिना जाता है, क्योंकि ये लाभ स्थान है, सोशल मीटिंग्स, लोगों से मिलने जुलने का स्थान है, और यहाँ पर आपको धन लाभ भी बहुत होता है। तो ये स्थान इनके लिए बहुत ही अच्छा है वृषभ का, और यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, आपको ये बहुत लाभ मिलते हैं ज़िंदगी में। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए दशम भाव में पड़ता है वृषभ साइन। अब दशम भाव जो है वो सबसे ऊंचा स्थान है, जिसे हम जेनिथ भी कहते हैं, यानी कि आसमान भी कहते हैं, आपकी कुंडली का आसमान है। तो आप अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने कि जो आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी हो, मेहनत करते हैं आप, जिसका आप चाहते हैं कि उसका उतना ही आपको फल भी मिले, और आप इच्छा भी रखते हैं ताकि आपकी जितनी भी वर्ल्डली इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो।
तो इस तरीके की आपकी कामना भी रहती है। और वैसे भी उपाच्य स्थान है 10वां, तो आपकी यहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी रहती है, प्रोवाइडेड शुक्र की स्थिति अगर अच्छी हो तो। अब इसके बाद बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए शुक्र जो है नवम भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, और भाग्य स्थान के स्वामी होने के कारण आपको भाग्य का लाभ देते हैं, आपकी लंबी यात्राओं में आपकी मदद करते हैं, आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अब बात करेंगे तुला राशि की। अब तुला राशि के स्वामी भी शुक्र है, और ये वृषभ राशि जो है अष्टम भाव में पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ लग्न के स्वामी शुक्र हैं, दूसरी तरफ अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं। अब एक तो अच्छा स्थान गिना जाएगा जो कि त्रिकोण स्थान है, और दूसरा एक दुष्ट स्थान है। तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम देते हैं। तो आपको एक तो, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है। दूसरा, आपके धन के मामले में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, नुकसान वाली स्थिति ना बने, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई कोर्ट कचहरी का केस ना बने, वो डिपेंड करेगा शुक्र की स्थिति पर। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए ये वृषभ साइन सप्तम भाव में पड़ता है, यानी आपके पति या पत्नी का भाव हुआ। तो यहाँ पर शुक्र की राशि बहुत अच्छी है, और हालांकि मारक स्थान भी है, लेकिन ये जोड़ी बहुत अच्छी गिनी जाती है, और आपको ये बहुत लाभ देती है। आपके जितने भी बाहर के रिश्ते भी हैं वो अच्छे बने रहते हैं, पार्टनरशिप भी आपकी बहुत अच्छी चलती है। तो कुल मिलाकर एक स्थिरता रहती है आपके रिलेशनशिप में। बात करेंगे अब धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए ये वृषभ राशि छठे घर में पड़ती है। छठा घर क्या होता है? रोग रिपु ऋण का होता है। तो ये आपके लिए, क्योंकि वैसे भी गुरु आपके स्वामी हैं जो धनु राशि है, और ये जो है असुरों के गुरु हैं, तो आपकी आपस में नहीं बनती है। तो ये एक किस्म से आपके लिए अच्छे नहीं हैं। जब भी इनकी दशा या अंतर्दशा आती है तो इसमें आपको स्वास्थ्य के लिए परेशानी देते हैं, आपके धन के नुकसान करते हैं, और दुश्मनों में वृद्धि करते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि के लिए वृषभ राशि पड़ती है पंचम भाव में। अब पंचम भाव देखा जाए तो एक कला का स्थान है, बच्चों का स्थान है, और यहाँ पर वृषभ राशि का पढ़ने का मतलब ये है कि एक त्रिकोण स्थान भी है। और वैसे भी मकर राशि के लिए शुक्र ग्रह जो है वो योग कारक ग्रह गिने जाते हैं, क्योंकि ये दशम भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो पंचम भाव के जो आपको रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर, आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। कला के क्षेत्र में अगर हैं तो आप बहुत अच्छा कर दिखाएंगे कि आप पब्लिक लाइफ में आएंगे। आप अगर कोई एक्टिंग लाइन में हैं तो उसमें आपका बहुत अच्छा एक करियर बन सकता है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर वो एजुकेशन में है, तो साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहता है। आपको अपने जो भी काम करते हैं कला के क्षेत्र में, उसमें एक स्थिरता मिलती है। आपके जितने भी शौक़ हैं वो पूरे होते हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए वृषभ राशि पड़ेगी चौथे घर में। चौथा घर होता है माँ का, प्रॉपर्टी का, वाहन का। इन सब में आपको लाभ मिलेगा। आपको प्रॉपर्टी में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और साथ ही में आपके जो
वाहन वगैरह हैं काफ़ी अच्छे होंगे आपके, आपकी पहचान होगी बहुत अच्छी, एक जहाँ भी आप काम करेंगे उसमें आपकी एक बहुत अच्छी पोजीशन होगी। तो और एक स्टेबल जो भी आप काम करेंगे उसमें स्टेबिलिटी होगी। तो यह और घर की भी स्थिति आपकी बहुत शानदार होगी, अच्छा खासा घर होगा आपका। तो कुंभ राशि के लिए भी ये एक बहुत अच्छी स्थिति दर्शाता है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए जो पड़ता है ये तीसरे घर में वृषभ राशि पड़ती है। तीसरा घर क्या है? आपके नेबर हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके कम्युनिकेशन का घर है, और जो रोज़मर्रा के लोग आपके मिलते हैं उसका घर है। अब देखा जाए तो दोनों में लग्न के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी दोनों में आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन है दोनों सौम्य ग्रह। तो इसलिए अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलता है। अगर शुक्र की स्थिति कमज़ोर है तो आपको नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपके जो रिश्ते भी होते हैं वो भी थोड़ा उतने अच्छे नहीं रहते, जैसे पड़ोसियों से अच्छे ना रहें, या आप जो रोज़मर्रा के लोगों से मिलते हैं उनके साथ स्थिति अच्छी ना रहे। तो इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी है। खैर, तो ये था वृषभ राशि के बारे में। अब देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए आपको अगर उपाय करने हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहला अच्छा उपाय ये है कि शुक्रवार के दिन आप नमक या खटाई का प्रयोग ना करें, और सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, गाय को सबसे पहली रोटी दें। ये सब उपाय होते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ रहेगा। सब तरफ से आपको लक्ष्मी सहायता देगी। बाकी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।